नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी तैयारी सही दिशा में और सही किताबों से हो, तो यह वीडियो आपकी तैयारी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। मेरा नाम चंद्रभूषण सिंह है और पिछले कई सालों से मैं छात्रों को यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सही गाइडेंस देता आ रहा हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूपी टीजीटी, पीजीटी का कंप्लीट सिलेबस प्लस बेस्ट बुक्स स्ट्रेटजी, एकदम आसान भाषा में। कई छात्र इस एग्जाम की तैयारी करते समय सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बिना प्लान के पढ़ाई शुरू कर देते हैं और बाद में उन्हें समझ आता है कि पूरा साल निकल गया लेकिन तैयारी अधूरी रह गई। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपका सिलेबस कैसे कवर होगा, कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, एग्जाम के हिसाब से स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है और किस तरह आप पहले ही प्रयास में सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आप यह वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपके मन में यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आपकी तैयारी एकदम क्रिस्टल क्लियर दिशा में आगे बढ़ने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को, ऐसे जैसे कोई आपको सामने बैठकर समझा रहा हो। पहले हम यूपी टीजीटी के सिलेबस को देखेंगे। यूपी टीजीटी के सिलेबस को अगर हम देखें तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है लैंग्वेज पार्ट और दूसरा है लिटरेचर पार्ट। लैंग्वेज पार्ट में ग्रामर है, कंप्रीहेंशन है और इस तरह के टॉपिक हैं और इसी पार्ट में वर्ड पावर से भी क्वेश्चंस रहते हैं। और लिटरेचर पार्ट में अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट राइटर के नाम दिए हुए हैं और इम्पोर्टेंट राइटर के वर्क को पढ़ना होता है। तो आइए हम वन बाय वन टॉपिक को देखते हैं कि लैंग्वेज सेक्शन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। लैंग्वेज में एक है ग्रामर पार्ट, जो पार्ट्स जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशंस एंड नरेशन, जिसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं, ये दिया हुआ है। अब आइए वोकैबुलरी पार्ट में क्या है, तो साइनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं। अर्थात किसी भी स्टूडेंट को इतना चीज वर्ड पावर के लिए तैयार करना ही होता है। स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन के लिए हम देखते हैं कि इसमें कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं जिसके करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शंस में होते हैं, उसको पकड़ना होता है। तो जैसे कि आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन, मतलब स्पेलिंग का एरर दिया गया है और उस एरर को स्टूडेंट्स को पकड़ना होता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है यूसेज, वोकैबुलरी, टेंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड नरेशन। इसमें वर्ड्स के मीनिंग पूछे जा सकते हैं। ऊपर में तो अभी टेंस की चर्चा की गई है, टेंस आती है, स्पेलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किया जा सकता है। पंक्चुएशन मतलब आप तो जानते हैं कि साइन एंड सिंबल का इस्तेमाल होता है लैंग्वेज में, जिसका यूज कहाँ पर प्रॉपर वे में होता है उसको भी जानना एकदम ज़रूरी है। और नरेशन है, ये यूसेज के टाइप का क्वेश्चन जो होगा उसमें इस पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे। अब आइए कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में अनसीन पैसेज होते हैं, अर्थात वैसा पैसेज जिसको आप पढ़े नहीं हैं, हो सकता है आपके सारे के सारे कोर्स ऑफ स्टडी के बाहर ही हो सकता है नहीं, होता ही है कि आपके कोर्स ऑफ स्टडी के बाहर का कोई पैसेज होता है और उसी पैसेज को पढ़ करके नीचे क्वेश्चंस का जवाब देना होता है।
इसके बाद में मेन टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें क्वेश्चन होता है कि किस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए कि उसका मीनिंग न बदले। अर्थात अगर हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो इंट्रोगेटिव में बदलने के बाद जो इंट्रोगेटिव का मीनिंग होगा वो असर्टिव से अलग नहीं होना चाहिए, अर्थात दोनों का मीनिंग एक जैसा ही होना चाहिए। जैसे इसमें आता है रिमूवल टू, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आते हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर सेक्शन, देखिए ग्रामर सेक्शन जो हम अभी बतलाए हैं, लगभग मान के चलिए कि ग्रामर में सब कुछ पढ़ना होता है, क्योंकि ग्रामर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टीजीटी में सबसे ज़्यादा ग्रामर पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। अब आइए हम लोग लिटरेचर पार्ट को समझें। लिटरेचर के पार्ट में देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंडरस्टैंडिंग द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हम लोग को इंग्लिश लिटरेचर के विकास का समझ होनी चाहिए, अर्थात हमको ये समझ में आनी चाहिए कि इंग्लिश साहित्य का विकास कैसे कैसे हुआ है। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, अर्थात पोएट्री, प्रोज, ड्रामा एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब पोएट्री कितने टाइप के होते हैं, उस पोएट्री किसे कहते हैं, उसके टाइप कितने होते हैं, प्रोज किसे कहते हैं, उसके टाइप कितने होते हैं, ड्रामा किसे कहते हैं, उसके टाइप कितने होते हैं, ये सारे चीज़ें और इन चीज़ों का कैरेक्टर्स क्या है, मतलब क्या क्या विशेषता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अर्थात कैरेक्टर्स में हम मेरिट को भी पढ़ेंगे और डिमेरिट को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है लिटरेरी टर्म्स, जिसमें आता है फिगर ऑफ स्पीच एंड अदर लिटरेरी डिवाइसेज। हम लोग खूब पढ़ते हैं पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, रेफरेन, ये सारी चीज़ें फिगर ऑफ स्पीच में आती है, जो स्टूडेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसको एकदम बारीकी से ज्ञान होना चाहिए। अब आते हैं ऑथर्स एंड वर्क्स। मेजर ऑथर्स जो हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उनको पढ़ना है और उनके वर्क्स को पढ़ना है। ये बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा है और थोड़ा मेमोरी में स्टॉक में रखने योग्य है। इसमें थोड़ा सा मेहनत करने की भी ज़रूरत पड़ती है, इसमें अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, और इसमें स्टूडेंट कहते हैं रटने वाली बात। मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी चीज़ को रटें, लेकिन ये बात सत्य है कि बहुत से डेट एंड फैक्ट मिलेंगे जो आपको कंठस्थ करके रखना ही पड़ेगा। इसमें कौन कौन से राइटर हैं उनको हम पढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स, चार्ल्स लैम, जॉन मिल्टन, चार्ल्स डिकेंस इसमें नहीं है। देखिए गलती से टाइप हो गया है, चार्ल्स डिकेंस टीजीटी में नहीं पूछता, आप गौर से समझ लीजिए इस बात को। 6 नंबर में चार्ल्स डिकेंस है, वो थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया है, इसको हम माफ़ करेंगे आप लोग। नेक्स्ट है पीवी शेली एंड ऑल्फ्रेड टेनिसन। इतने राइटर के विषय में हमको पढ़ना है, इनका बायोग्राफी आनी चाहिए और इनका मेजर वर्क्स का हमको समझ होनी चाहिए। अब आइए लिटरेरी मूवमेंट्स एंड अप्रिसिएशन। लिटरेरी मूवमेंट्स एंड अप्रिसिएशन में क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट्स एंड नॉलेज ऑफ डिफरेंट लिटरेरी मूवमेंट्स। आप लोग जानते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के विषय में। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज उसका भी होना चाहिए स्टूडेंट्स को। अब देखते हैं इस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, टीजीटी में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइम तक एग्ज़ाम होता है, ड्यूरेशन क्या है टाइम का, प्रत्येक क्वेश्चंस का नंबर क्या है, ये सारे चीज़ मैं आपको डिटेल्स में यहाँ समझा दिया हूँ। पहले समझते हैं टोटल मार्क्स।
टीजीटी का एग्जाम टोटल मार्क्स 500 का होता है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस या 125 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। 125 क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चंस 4 मार्क्स अर्थात प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर के होते हैं। नेचर ऑफ क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन का नेचर क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे। आई मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता, ना तो कोई निगेटिव मार्किंग होती है और ना ही इसमें जीके जीएस पूछी जाएगी, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में भी बतलाया हूं। और एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। ये रही आपको टीजीटी की सिलेबस, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक और उसके एग्जाम का स्ट्रक्चर। अब हम लोग पीजीटी के एग्जाम के सिलेबस को, उसके एग्जाम के स्ट्रक्चर को और इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। इसके भी टीजीटी के पैटर्न पर ही 2 पार्ट होते हैं, एक लैंग्वेज पार्ट और दूसरा लिटरेचर पार्ट। अर्थात कह सकते हैं कि सेक्शन 1 में लैंग्वेज आता है और सेक्शन 2 में लिटरेचर आता है। सेक्शन 1 में अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ये आपको टीजीटी में भी दिखाई दिया है। अर्थात टीजीटी में हो या पीजीटी में ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद आते हैं यूसेज। यूसेज में है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हम लोग जानते हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हम सभी जानते हैं। उन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना होता है। उसके बाद टेंस है, स्पेलिंग है, पंक्चुएशन है, नरेशन है, वोकैबुलरी एंड इडियम्स एंड फ्रेजेज। ये सब टॉपिक ग्रामर पोर्शन में है। हम लोग को ग्रामर के लिए इतना पढ़ना है। लेकिन ये जान लीजिए कि इसके अलावे भी, जैसे इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से नहीं आएगा। रिमूव टू नहीं दिया हुआ है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के रूप में ऊपर में टीजीटी में देखे हैं, उससे भी क्वेश्चंस पीजीटी में रहते हैं। क्वेश्चंस ग्रामर में भी काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम हिडन टॉपिक के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए ग्रामर को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है और किस किताब से पढ़ेंगे वो मैं आगे बतला भी दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं लिटरेचर पार्ट में कौन कौन सा टॉपिक है। तो लिटरेचर में हम लोग जैसे टीजीटी में पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच, वैसे पीजीटी में भी उस टॉपिक को पढ़ते हैं। अर्थात टीजीटी और पीजीटी में दोनों में ये टॉपिक कॉमन है। अब आता है कि क्या क्या कौन कौन से राइटर्स हैं और उनके वर्क्स को पढ़ने होते हैं। जैसे नंबर 1 में विलियम वर्ड्सवर्थ, नंबर 2 में जॉन कीट्स, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स लैम, पीबी शेली, मैथ्यू आर्नोल्ड, अल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी, टीएस इलियट, कमला दास, मुल्कराज आनंद, निसीम इजेकिल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट वाइटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम फॉल्कनेर एंड विलियम शेक्सपियर। ये इतने राइटर को अर्थात 17 राइटर्स हैं जिनको पढ़ना एकदम जरूरी है और उनके मेजर वर्क को भी पढ़ना जरूरी है। अब इस एग्जाम के स्ट्रक्चर को हम लोग देखें तो टीजीटी के पैटर्न पर पीजीटी का भी एग्जाम 500 मार्क्स का होता है और इसमें भी 125 क्वेश्चंस मतलब 125 क्वेश्चंस होते हैं। 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे टीजीटी में 4 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होता है, वहाँ पर पीजीटी में 3.4 मार्क्स का होता है। और रिटन एग्जाम जैसे जो मल्टीपल चॉइस एग्जाम होंगे वह लगभग 425 नंबर का 425 मार्क्स का उसमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा।
अब क्वेश्चन का नेचर हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव होंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। इंटरव्यू 50 नंबर का होता है और जो जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे जो एमएड हैं, पीएचडी हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके पास क्वालिफिकेशन है, उसके लिए 25 मार्क्स रखे गए हैं। इसमें भी टीजीटी के तरह कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होंगे और ना तो जीके जीएस पूछा जाएगा, केवल आपके सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस रहेंगे। चूज इन योर फॉर्म फिलिंग से, और जो कहने का मतलब है कि जो आप फॉर्म भरेंगे, जिस समय जो सब्जेक्ट चूज करेंगे उस समय का ही सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। और एग्जाम का ड्यूरेशन इसमें भी 2 आवर्स का रखा गया है, अर्थात टीजीटी के एग्जाम का ड्यूरेशन और पीजीटी के एग्जाम का ड्यूरेशन में कोई अंतर नहीं है, मात्र थोड़ा सा मार्किंग स्कीम का अंतर है। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि यूपी पीजीटी के मार्किंग स्कीम में थोड़ा बहुत परिवर्तन दिख सकता है। फॉर्म फिलिंग्स की जब नोटिफिकेशन आएगी तभी 100% कंफर्मेशन हो पाएगी। अब हम लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बुक्स को देख ले। दोनों की तैयारी के लिए लिटरेचर और लैंग्वेज अर्थात ग्रामर पर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले लिटरेचर के लिए हमको कौन सा किताब पढ़ना चाहिए? मेरे समझ से सबसे पहले लिटरेचर का एक बहुत ही चर्चित बुक है वह है एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर W.H. हडसन का। ये किताब बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शॉर्ट में लिखा गया है। शॉर्ट में इंग्लिश लिटरेचर के पूरे नेचर को समझाने की कोशिश की गई है। इसके इम्पोर्टेंट राइटर्स कौन कौन से हैं, उनके मेजर वर्क कौन कौन से हैं, इसमें दे दिए गए हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स को सबसे पहले इस बुक को पढ़ना चाहिए लिटरेचर की समझ को डेवलप करने के लिए। उसके बाद यह किताब पढ़ लें तब दूसरा बुक आता है विलियम जे लॉन्ग का इंग्लिश लिटरेचर, जिसकी कवर आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको समय मिलता है तो ऊपर वाले किताब को पढ़ने के बाद, अर्थात हडसन की किताब को पढ़ने के बाद आप विलियम जे लॉन्ग की किताब को जरूर से जरूर पढ़ें। और एक बात ध्यान रहे, किताब पढ़ने का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि शुरू से अंत तक पढ़ना चालू कर दें। मैं ऊपर में जो कुछ सिलेबस के रूप में बतलाया हूँ, जो टॉपिक मैं ऊपर में लिखा हूँ, उसी टॉपिक को इस बुक में पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। अब आइए वर्ड पावर मेड इजी, ये विलियम नॉरिस का लिखा हुआ बुक है, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है ये। इस बुक के माध्यम से हम लोग वर्ड पावर को काफ़ी अच्छे हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं और टीजीटी पीजीटी की जो भी वर्ड आती है लगभग यहीं से आती है। इस बुक का भी कवर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। मार्केट से इस बुक को खरीद कर और आराम से थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ें और इसके सारे चैप्टर के वर्ड को माइंड में रखने की कोशिश करें। कंप्लीटली एकदम आत्मसात कर जाइए, मतलब कि अपने हार्ट में बैठा लीजिए। माइंड और हार्ट में ये बन जाना चाहिए सारा वर्ड कि इसका मीनिंग क्या है, इसका यूज क्या है। ये बहुत हार्ड नहीं है, ये बुक पढ़ने में काफ़ी आसान भी है और आराम से पढ़ भी जाएंगे। अब नेक्स्ट बुक आती है, जैसे लिटरेचर का वर्ड पावर इम्प्रूव करना हो, लिटरेचर का ये ग्लोसरी है एक तरह का। ये है M.H. अब्राहम साहब का ये बुक है, अ ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, M.H. अब्राहम्स। इस बुक को भी जरूर से जरूर पढ़ें। अब आते हैं ग्रामर के लिए। ग्रामर के लिए सबसे पहले ये R.P. सिन्हा का लिखा हुआ एक बुक है, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश।
या इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया है, हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। मतलब कि आपको सबसे पहले इस बुक को पढ़नी चाहिए और इस बुक के सारे एक्सरसाइज को बनानी भी चाहिए। इसके बाद इस बुक को पढ़ने के बाद मतलब एक और बुक है अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, के.पी. ठाकुर। यह बुक भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस बुक की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि इसमें एक्सरसाइज बहुत अच्छे से दिए गए हैं और इसके एक्सरसाइज को अगर बना जाते हैं इसके हर एक चैप्टर को पढ़ने के बाद तो ग्रामर की समझ काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाएगी। ये दोनों बुक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं, दोनों बुक को बारी बारी से पढ़ने की कोशिश करें अगर आपके पास समय है तो। जब ये दोनों किताब पढ़ ले तब लास्ट में एक बुक आती है जो काफ़ी पॉपुलर है और बहुत सारे लोग इसको एडवाइस भी करते हैं। रीन एंड मार्टिन का यह बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इस किताब को भी पढ़ें और इसके सारे एक्सरसाइज को बनाएं और इस किताब का पंक्चुएशन वाला पार्ट जरूर से जरूर पढ़ें क्योंकि पंक्चुएशंस के सारे क्वेश्चंस यहीं से आते हैं और बहुत डिटेल में अच्छे से समझाए भी गए हैं। ऊपर में सबसे पहले जो मैं बताया हूँ हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, इसकी एक और खासियत है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच भी दिया हुआ है। अगर आप इस किताब को पढ़ें तो फिगर ऑफ स्पीच वाले चैप्टर को जरूर से जरूर पढ़ें क्योंकि यह लिटरेचर में हेल्प मिलेगी और लिटरेचर में इस तरह का क्वेश्चन रहता ही है। दैट्स ऑल, थैंक यू।